तभी एक पुराने बक्से में उसे एक हस्तलिखित दास्तान मिली, जिस पर साफ लिखा था, किला मुबारक, गुप्त संरक्षण दस्तावेज 1707। अन्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उत्तर टावर में उस अजीब अनुभव के बाद अन्वी पूरी रात सो नहीं पाई। उसे बार बार वही दृश्य याद आता रहा, धुंध में उभरता हुआ प्रहरी, चिंगारी सी जलती आंखें और ठंडी हवा में गूंजती आवाज। सुबह होते ही वो किले के अभिलेख कक्ष में पहुंची। उसे यकीन था कि उत्तर टावर की घटना सिर्फ कल्पना नहीं थी, उसके पीछे कोई ऐतिहासिक आधार जरूर था। अभिलेख कक्ष में पुराने दस्तावेजों और मुगल कालीन रिकॉर्ड्स का ढेर लगा था। अन्वी ने घंटों कागजों के पन्ने पलटे, मिट्टी और धूल हटाई, हल्के से टूटे पृष्ठों को सहेजा। तभी एक पुराने बक्से में उसे एक हस्तलिखित दास्तान मिली, जिस पर साफ लिखा था, किला मुबारक, गुप्त संरक्षण दस्तावेज 1707। अन्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। दस्तावेज में लिखा था कि किले की सुरक्षा के लिए एक विशेष सैनिक दस्ते को नियुक्त किया गया था और इस दस्ते का नेतृत्व करता था बहादुर खान, एक वीर और अतुलनीय निष्ठावान प्रहरी। आगे लिखा था कि किले पर हमले की एक रात किसी अज्ञात गद्दार ने भीतर से दरवाजे खुले छोड़ दिए थे, लेकिन बहादुर खान ने आखिरी सांस तक किले की रक्षा की और हमले को रोक दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, रिकॉर्ड में लिखा था, प्रहरी बहादुर खान शहीद तो हुआ, पर उसका शव कभी प्राप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि उसने मरने से पहले प्रतिज्ञा की थी कि जब तक गद्दार के निशान इस धरती से पूरी तरह मिट नहीं जाते, वो पहरा नहीं छोड़ेगा। अन्वी ने दस्तावेज पढ़कर सांस रोक ली। यही वो बात थी जिसे स्थानीय लोग सदियों से लोक कथा कहकर दोहरा रहे थे, पर अब उसे पता चल चुका था कि इसके पीछे इतिहास का एक सच्चा, रहस्यमयी अध्याय छिपा था। इसके बाद अन्वी ने किले के रखवालों से बात की। एक बुजुर्ग चौकीदार ने धीमे स्वर में बताया कि कई वर्षों से रात में उत्तर टावर के पास किसी के चलने की आवाजें आती हैं, धातु की खनक, भारी कदम और कभी-कभी हवा में बहती चेतावनी। अन्वी ने अब समझ लिया था कि ये पहरा सिर्फ कहानी नहीं था, ये अधूरा इतिहास था जिसे समय ने छिपा लिया था। और अब ये सच उसके सामने धीरे धीरे उजागर हो रहा था, जैसे सदियों पुरानी परछाइयां उसे बुला रही हों। अगले भाग तक बने रहें।